हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी के सेशन को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपका ज्योग्राफी का सेशन। और हम लोग इससे पहले जो है बंगाल की खाड़ी के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग बात करेंगे अरब सागर में जो द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप था अंडमान निकोबार था। अब अरब सागर में जो द्वीप है वो लक्षद्वीप है, जो कि बहुत चर्चा में रहता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। और यदि फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के अंतर्गत जो मुख्य समूह वाले द्वीप आते हैं वो कौन से आते हैं? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा द्वीप है। भारत का सबसे छोटा द्वीप, छोटा द्वीप। हालांकि इसकी जनसंख्या भी बहुत छोटा है, हालांकि यहाँ पे लोग शिक्षित हैं। और इसमें टोटल 36 द्वीप आते हैं जो सम्मिलित किया गया है। मुख्यतः भित्तियों और जमाओं से बना है। इसका मतलब है कि भित्तियों का मतलब है कि कहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियाँ, तो ये हो जाएगा आपका भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? लक्षद्वीप में। ठीक है, यदि यही पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आपका ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये क्या है? प्रवाल भित्ति है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है जो ग्रेट बैरियर द्वीप। इसका मतलब ये क्वींसलैंड प्रांत में ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और वहीं हम लोग बात करें, इसके दक्षिण में मिनिकॉय है, मतलब जो लक्षद्वीप है, जो कि मालदीव से 8 डिग्री चैनल से अलग हो रहा है। तो लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप मिनिकॉय है, जो किससे 8 डिग्री चैनल से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ये बातें करते हैं, पृथक करता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लक्षद्वीप, यह द्वीप अरब सागर में स्थित है। और इसमें क्या है? इस द्वीप का निर्माण लक्षद्वीप के चैगोस, मतलब चैगोस अंततः लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में चैगोस पाए जाते हैं। एटाल प्रवाल भित्ति, ये एक प्रकार का जो है अंगूठी या घोड़े की नाल की आकृति का है। इसका मतलब हो गया कि ये जो है एक प्रकार की घोड़े का नाल और अंगूठी की भांति जो है ये है आपका, जिसे हम लोग एटाल प्रवाल भित्ति कहते हैं। एटाल उच्च जैव विविधता का क्षेत्र भी है। इसका मतलब है हॉट स्पॉट भी है। और द्वीपों के चारों ओर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, जो कि हम लोग कोरल रीफ बोलते हैं, और जिन पर नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत टोटल 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10 द्वीपों पर मानव अधिवास है। इसका मतलब है कि 26 द्वीप क्या हैं? खाली हैं। 26 द्वीप खाली हैं, मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियाँ और चिड़ियाँ, पक्षियाँ वगैरह यही सब आपस में जो है फैले हुए हैं लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप भारत का पर्यटक भी बना हुआ है और यहाँ घूमने लायक भी कई स्थान हैं। अब आते हैं कावरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम है कावरत्ती, उसी पर लक्षद्वीप की राजधानी है। मतलब लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावरत्ती है। अगाती, जो अगाती है यहाँ का एकमात्र द्वीप है जिसे जहाँ पर हवाई अड्डा है। इसका मतलब है कि यदि पूछेगा कि लक्षद्वीप के किस द्वीप पर हवाई अड्डा स्थित है, तो ये कौन सा है? अगाती। यहीं पे हवाई अड्डा है। कोई भी यात्रा जो होती है तो अगाती पर ही जाकर के लोग क्या करते हैं कि हवाई जहाज उतरती है, वहीं पे एकमात्र हवाई अड्डा है। एड्रोड, एड्रोड लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। एड्रोड जो है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। नारियल यहाँ का कृषि उत्पाद है। मत्स्य यहाँ का मुख्य पेशा है। और टूना मछली जो कि लक्षद्वीप में काफ़ी यहाँ पकड़ी जाने वाली मछली जो कि सबसे प्रमुख है। यहाँ स्थिर पिट्टी द्वीप, ये बहुत चर्चा में, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है पिट्टी द्वीप। जो पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य, मतलब यदि पूरा पिट्टी द्वीप को देखा जाए तो लक्षद्वीप में एक ऐसा पिट्टी द्वीप है
जो पक्षियों के लिए जाना जाता है, मतलब यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य इस पूरे द्वीप को कहा जाता है। यहाँ पर पक्षियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर पक्षी ही रहते हैं पिट्टी द्वीप पर। तो ये बहुत चर्चा में रहता है, एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन देता है कि भारत के किस द्वीप पर जो है पक्षियाँ निवास स्थल है। फिर इसके बाद यहाँ लगभग 94% जनसंख्या मुस्लिम है और धर्मावलंबी है, मतलब मुस्लिम धर्म को मानती है, जो कि सुन्नी संप्रदाय के लोग हैं। इसका मतलब है आप देखेंगे कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं और सबसे ज़्यादा शिक्षित भी हैं। इसका मतलब है लक्षद्वीप का जो शिक्षा स्तर है वो 90% से ज़्यादा है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी तरह से शिक्षित हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक चीज़ें और हैं, जैसे लक्षद्वीप जो हमारा है, लक्षद्वीप पर वनावरण, जो वनावरण है, वनावरण है लक्षद्वीप पर, वो कितना है, 96% है। मतलब वन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा यदि कहीं पे है राज्य और संघ राज्य मिलाकर, तो कहाँ पर हो जाएगा, वह लक्षद्वीप पे है। और सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशत में वन जो है लक्षद्वीप पे है, जहाँ के 96% भाग पे वन है। हालांकि अब धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ है, जनसंख्या अधिवास ज़्यादा बढ़ रहा है। और वहीं हम लोग राज्यों में पूछें कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर किस राज्य में वन है, तो ये क्या हो जाएगा, मिजोरम। ये जो लक्षद्वीप है ये क्या है, संघ राज्य में है, संघ राज्य में सबसे ज़्यादा वनावरण है। और वहीं हम लोग राज्य की बात करें कि राज्य में कौन सा है, तो ये मिजोरम हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा वनावरण किसके पास है, मिजोरम के पास है, जो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज के सेशन में लक्षद्वीप को अच्छे से जाने हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग भारत के उत्तर मैदान के बारे में जानेंगे, क्योंकि द्वीप हम लोग पढ़ दिए, अरब सागर और इधर जो है आपका बंगाल की खाड़ी, दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।